लोहारू से सांवरमल वर्मा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में लोहारू अनाज मंडी में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। साधु संतों के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में कस्बे की 4 दिशाओं से 4 कलश यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। शहर के मुख्य चौराहों पर कलश यात्राओं का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत शानदार प्रस्तुति दी है। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। बिखरते परिवार और टूटते रिश्तों समाज को बिखेर रहे हैं, हमें परिवारों को जोड़ना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने अधिकार तो ध्यान रहते हैं, लेकिन नागरिक कर्तव्य को निभाना भी अनिवार्य है। जिस भूमि पर जन्म लिया है उसके लिए हमारे जो कर्तव्य है वो निभाने होंगे। समाज में जाति पाति की खाई को मिटाकर सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हुए अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना है। कार्यक्रम में बल्लभगढ़ से पधारे राष्ट्रवादी कवि पुनीत पांचाल ने अपनी काव्य प्रस्तुति से उपस्थित जन में जोश भर दिया। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता जितेंद्र कुमार ने अपने वक्तव्य में देश, धर्म और समाज के प्रति समर्पण भाव के साथ सेवा का आह्वान किया। भंडारा आयोजित किया गया। इसके अलावा गिगनाव आश्रम से दयानंद भारती। सम्मेलन के सफल बनाने में प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन जागरूक संस्था ने अपनी भूमिका निभाई। सम्मेलन में नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप तायल, उप प्रधान प्रतिनिधि विपिन सैनी, पार्षद अजय शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि नरेश बरसेवाल, विजय शेखावत, कमलेश भोडुका, वासु मतानी, जगदीश जायलवाल, डॉक्टर अनिल जोशी, संजय खंडेलवाल, मास्टर पवन स्वामी, राजू शेखावत, पवन पीजी, महेंद्र शर्मा, राधेश्याम स्वामी, बाबूलाल बरसेवाल ने अपना योगदान दिया।
तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है पेड़ लगाना। और मेरी माता बहनों और भाइयों, आप लोग सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में या कोई सामान लेके जाते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो आप आदत डालो, अपने साथ घर से एक झोला लेके जाओ। झोला आपका कपड़ा का हो या झोला आपका किसी चीज़ का भी हो, झोला घर से साथ साथ में शरीर में ये तरह तरह की बीमारी हो रही है, कैंसर है या कोई और तरह की विभिन्न प्रकार है, डायबिटीज है और है, अनेक प्रकार की बीमारी है। उस बीमारी से दूषित इसलिए हो रहे हैं, हमारा पर्यावरण संतुलन ठीक नहीं है। हमारा पर्यावरण संतुलन जब ठीक होगा, आपने आदत डालनी है, अपने घर से झोला लेके जाना है, चाहे सब्जी लेनी है या खाद्य सामग्री कुछ और लेना है, उसके अंदर ही लेके आना है। तो ये आप अपने मन में विश्वास रखो, हम लोग मिलकर सब लोग बदलाव करेंगे तब बदलाव आएगा। संघ का सामान ले जाएगा तो एक झोला साथ में लेके जाएगा, प्लास्टिक की पन्नी में कोई सामान नहीं लेना। तो पहले हमारा छोटा परिवार होता था, उस परिवार के अंदर हम लोग आपस में बैठते थे, बातचीत करते थे। आज के टाइम में आए फोन आ चुके सबके हाथों में, आपस में बात करने का समय नहीं है। घर के अंदर यदि 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, उन 5 सदस्यों के पास में अलग अलग फोन है, आपस में वो लोग बात नहीं करते एक दूसरे से। बस जैसे ही लोग काम किया और काम करने के बाद घर आए और आने के बाद फोन चलाना शुरू कर दिया। ना समय है और ना कोई काम है, खाली समय बर्बादी है। आपने फोनों पर कम ध्यान देना है। अपने परिवार, अब कोई घर की पीड़ा है, किसी बच्चे की पीड़ा है, अब माता को सुनने का टाइम नहीं है, पिता को सुनने का टाइम नहीं है, भाई को सुनने का टाइम नहीं है, तो अपनी पीड़ा बताए किसको? किसी लड़के को कोई पीड़ा है, बच्चे को, जो आया और खा लिया, थाली में डालिया और खा लिया ना। आप लोगों ने भोजन बनाकर और साथ को सभी ने एक साथ भोजन बैठ के करना है, और भोजन बैठ के करेंगे तो आपस में समय मिलेगा बैठने का, अपने एक दूसरे को समझने का। तो अधिक से अधिक जितना हम लोग फोन में समय खराब करते हैं, 1 घंटा आप अपने घर में विचार घर में करोगे आप, घर का संतुलन ठीक रहेगा, घर का व्यवहार ठीक रहेगा, घर का प्रेम भाव ठीक रहेगा, और घर के अंदर आपस में भाईचारा मजबूत होगा और प्रेम बढ़ेगा। घर के आज बहुत घर कम ऐसे हैं जो घर में कुछ भी तो नहीं हो रही है, अलग अलग लोगों घर में हम तो बाबा लोग बैठते हैं, हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं, बोले हमारे साथ को माना नहीं, हमारा खुदा को माना है, हमारा खुदा को माना है। एक दूसरे को समय दोगे तो एक दूसरे को जानोगे। हाँ, अब एक बात मैं आपको विस्तार से और बताऊंगा। आपस में बतलाई 2-3 भेड़ निकल के वहाँ से बाड़ी से भाग गई। अब भागने के बाद में जैसे वो भागी और आपस में भेड़ बतलाई, कमी है, वहाँ कमी है, उसमें ये कमी है, कई बदलाव की होती है। हमने बदलना है और बदलाव करना है। सभी की जिम्मेदारी ना निकालोगे, इसको समाधान की बात हो, समस्या की नहीं, समाधान की बात करोगे। वहाँ कोड है उसके नंबर में ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल सिंघानी की शिक्षा उन्हीं के हाथों में देश के भविष्य है। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल सिंघानी।